जय महाकाली दोस्तों, जय माँ शमशान काली आदेश। दोस्तों, मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि महाकाली पूजा अगर इंसान 6 महीने भी सात्विक तरीके से कर लेता है, 6 महीने के अंदर उसको महाकाली की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और अगर महाकाली का मंत्र जाप करता है तो दूसरे तीसरे दिन उसको सिद्धि मिलनी शुरू हो जाती है उसके मंत्र से। लेकिन दोस्तों, आपको फिर भी सिद्धि नहीं मिलती। बहुत लोग ऐसे हैं, 99% लोग ऐसे हैं जिनको महाकाली का मंत्र जाप करते हुए कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, पूजा करते हैं कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। दोस्तों, फ़ायदा तो आपको होता है लेकिन आपको पता नहीं लगता। लेकिन यहाँ आती है बात सिद्धि की। वो सिद्धि जो प्राप्त करने के इच्छुक लोग हैं, क्योंकि बहुत लोग महाकाली की पूजा सिद्धि प्राप्त करना की इच्छा से करते हैं, कृपा प्राप्ति की इच्छा से नहीं करते, सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा से करते हैं। और दोनों चीज़ें चाहते हैं, कृपा भी चाहते हैं और सिद्धि भी चाहते हैं। लेकिन जहाँ बात दोस्तों सिद्धि की आती है, उनमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। हर वीडियो में बताता हूँ मैं आपको, जब भी मैं कोई नया मंत्र बताता हूँ महाकाली का, तो आपको ये कहता हूँ कि अपने कुल देवता, अपने पितरों का भोग दो। भोग नहीं कहता, अपने आशीर्वाद कहता हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, अगर आपने वीडियो मेरी पूरी देख ली तो आपको, चाहे आपका गुरु नहीं है, फिर भी आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं सात्विक तरीके से महाकाली के मंत्र जाप कर आप। और 15-20 दिन में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आपने एक भी साधना कर ली मेरी विधि अनुसार महाकाली के किसी भी मंत्र की, तो आपको सिद्धि प्राप्त 100% होगी। वीडियो ज़रा भी स्किप मत करना। जो आदमी महाकाली के मंत्र जाप करना चाहते हैं, महाकाली की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, पूजा जहाँ तक सीमित है आपकी पूजा में दोस्तों, महाकाली की जो इंसान पूजा करता है उससे भी सिद्धि प्राप्त होती है महाकाली की। ऐसा नहीं कि मंत्र जाप से थोड़ी देर से होती है, लेकिन मंत्र जाप से जल्दी हो जाती है। दोस्तों, जब सिद्धि प्राप्त करने की बात आती है ना, तो इन 4 शक्तियों को हमने भोग देना होता है। पहला भोग तो जिससे भी आपने मंत्र लिया है, जिसके भी मुख से मंत्र लिया है, वो भी आपका गुरु ही है। चाहे आपने YouTube से मंत्र लिया, YouTube तो नहीं बोलता ना, बोलते तो हम लोग ही हैं। इसलिए पहले तो उसके नाम के 2 लड्डू आपने कुत्ते को डालने हैं जिससे आपने मंत्र लिया है। चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो काला चोरी क्यों ना हो दोस्तों, जिससे भी आपने मंत्र लिया है, किसी के मुख से भी आपने मंत्र लिया है, उसके नाम के 2 लड्डू आपने कुत्ते को डालने हैं। दक्षिणा आप नहीं भेज सकते, कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मुझे दक्षिणा दो या किसी और को दक्षिणा दो। वैसे तो दक्षिणा भेजना चाहते तो आप उचित होगा, ये सबसे बढ़िया है। लेकिन आप ये भी नहीं कर सकते, तो कम से कम दोस्तों जिसने मंत्र दिया है, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी मंत्र काम नहीं करता, चाहे जितना मर्जी आप जोर लगा लें, जितनी मर्जी साधनाएँ कर लें। अभी कल मेरे पास एक कॉल आया था आदमी का, 1000 रुपये में वो तांत्रिक बनना चाहता था। 1000 रुपये दे रहा था मुझे कि तांत्रिक बन जाओ मैं 1000 रुपये में। लेकिन 1000 रुपये से दोस्तों कुछ नहीं होता। उसने कई साधनाएं की महाकाली की, लेकिन सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ऐसा नहीं कि गुरु की जरूरत होती है सिद्धि प्राप्त करने में। दोस्तों, सिद्धि प्राप्त आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं, लेकिन किसी ने भगवान शिव को गुरु बना लें या गुरु गोरखनाथ जी को गुरु बना लें, ऐसा कर लें। आप किसी को पैसा नहीं दे सकते। मैंने ये नहीं कहता कि किसी को पैसा दो आप। अगर आप किसी को पैसा नहीं दे सकते तो कम से कम नियमों का पालन करो। भगवान शिव को, वैसे मुझे पता है जो महाकाली की पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उन्होंने भगवान शिव को गुरु बनाया हुआ है। लेकिन भगवान शिव आपको नहीं बताएंगे आपको कि यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है। इसलिए फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये नियमों का पालन कर लिया आपने तो सिद्धि आप ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, पहले तो उसके नाम के 2 लड्डू आपने कुत्ते को खिलाने हैं जहाँ से आपने मंत्र लिया है। चाहे वो कोई भी आदमी है, चाहे वो मेरी वीडियो देखकर आप मंत्र ले रहे हैं, चाहे आप किसी और की देखकर वीडियो ले, उसके नाम के 2 लड्डू आपने कुत्ते को खिलाने हैं। फिर दोस्तों क्या करना है आपने, पहले जहाँ तक मंत्र जाप किया है उसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब भी आप मेरी वीडियो देखकर अब मंत्र जाप करें तो समझ लीजिएगा कि मंत्र आज आप आज से शुरू करने हैं। फिर आपने क्या करना है दोस्तों,
घर में आकर आपने 4 दीपक लेने हैं। 4 दीपक, एक दीपक आपने जगाना है क्षेत्रपाल के नाम का, और एक दीपक आपने जगाना है चौराहे की देवियर के नाम का, और एक दीपक जलाना है आपने पितरों का अपने, और एक अपने कुल देवता का। ये 4 दीपक आपने जलाने हैं घी के, ये याद रखें। देसी घी के जलाएं, डालडे के जलाएं, उसकी कोई मनाही नहीं है, जहाँ तक जिसका मर्जी जलाएं। और 2-2 लड्डू दोस्तों एक एक के नाम के रखने हैं आपने। कुल देवता पितरों के नाम के 2 लड्डू, कुल देवता के नाम के 2 लड्डू, 2 लड्डू चौराहे की देवी के नाम के। और जो तो चौराहे की देवी का दीपक है दोस्तों, वो आपने चौराहे पर रख कर आना है, वहाँ आपने माथा टेक कर आना है। चाहे दीपक वहीं घर में ना जलाएं कोई बात नहीं, वहाँ जला दिया जाकर, और 2 लड्डू का भोग वहाँ रख कर आएँ चौराहे की देवी के नाम का। जो भी आपके नज़दीक चौराहा पड़ता है, कोई भी चौराहा पड़ता है, वहाँ आप रख कर आइए रात के टाइम। और जब चौराहे को भोग रखने जाना है आपने दोस्तों कि याद रखें कि आपने ना पीछे मुड़कर देखना है और ना ही किसी से बातचीत करनी है, सीधा अपने घर आ जाना है बिना पीछे मुड़े, ये याद रखें। जब चौराहे की देवी का भोग देने जाना है आपने, 2 लड्डू आपने चौराहे पर रख कर आकर आ जाने हैं। और क्षेत्रपाल का दीपक जो है वो अपने घर में जलाना आपने, और पितरों का भी अपने घर में जलाना है आपने, और एक कुल देवता का। ये 4 शक्तियाँ दोस्तों जो होती है ना, ये आपको सिद्धि प्राप्त नहीं करने देगी जब तक आप इनको नहीं मनाएंगे। चाहे आप जितना मर्जी मंत्र जाप कर लें। आप लोगों की वीडियो देखते हैं कि आपके माथे पर खिंचाव होना शुरू हो जाता है, आप समझते हैं कि हमारी दिव्य दृष्टि एक्टिव हो रही है। दोस्तों दिव्य दृष्टि एक्टिव करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दिव्य दृष्टि का मतलब आप समझते नहीं हैं। दिव्य दृष्टि जैसे कि महाभारत काल में संजय को प्राप्त थी, बड़ी बड़ी शक्तियाँ जो हुई हैं उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। भगवान शिव को जैसे दिव्य दृष्टि प्राप्त है, और जैसे कि ऋषि मुनि हुए थे उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। ये दिव्य दृष्टि प्राप्त करना कोई इतना आसान नहीं। किसी और वीडियो बताऊंगा मैं आपको कि दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हो सकती है। और जो मैंने बताया है आपको, इन 4 शक्तियों का भोग देना है दोस्तों आपने। ये 4 शक्तियाँ ऐसी हैं ये आपको सिद्धि प्राप्त नहीं करने देगी जब तक आप इनको नहीं भोग देंगे। जब आपने इनको भोग दे दिया तो जैसे क्षेत्रपाल होता है दोस्तों, हर एरिया का क्षेत्रपाल होता ही होता है, कोई ना कोई। जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का क्षेत्रपाल जरूर होता है दोस्तों, आपको पता चाहे ना हो, लेकिन क्षेत्रपाल होता ही होता है। हर जगह का क्षेत्रपाल अलग अलग होता है, और ये इसके मर्जी के बिना शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी शक्ति हो, वो प्रवेश नहीं कर सकती। और अगर वहाँ से प्रवेश कर भी जाए तो चौराहा जो है आपके पास, वो चौराहे की देवी उसको रोक लेगी। इसलिए इन शक्तियों का भोग देना ही पड़ता है। और जब आपके घर में इन शक्तियों से ही पार हो ये शक्ति, तो फिर आपके घर में जो कुल देवता, आपके जो पितर हैं, वो इनकी मर्जी के बिना कोई शक्ति आपके घर में नहीं आ सकती। जिनके कुल देवता और पितर दोस्तों अच्छी स्थिति में होते हैं, आप उनका भोग देते हैं, आप उनको याद करते हैं, पितरों को याद करते हैं, कुल देवता को याद करते हैं, उनका भोग देते हैं, वहाँ कोई भी तंत्र क्रिया नहीं कर सकता इंसान उस घर में, जिस घर में कुल देवता और पितर प्रसन्न हो। ये लाख रुपए की दोस्तों बात ने बता दी है आपको कि जिनके कुल देवता और पितर प्रसन्न हो, उनके घर में कोई भी तांत्रिक क्रिया नहीं हो सकती, उस घर का कोई अनिष्ट नहीं हो सकता, कोई बीमारियां, कोई दुख उस घर में नहीं आ सकता। जिनके जहां आप पंडित के पास जाते हैं सभी आपको कहते हैं कि पितर दोष लगा हुआ, पितर दोष लगा हुआ है। दोस्तों नियमों का पालन घर में नहीं हो रहा। पहले के ज़माने में औरत बिना नहाए अग्नि को स्पर्श नहीं करती थी, अग्नि को नहीं जलाती थी। आजकल की औरतें बिना नहाए अग्नि को जला रही हैं, इससे भी पितरदोष लगता है। बहुत कारण है दोस्तों पितरदोष लगने के। जिसके पितर अच्छी स्थिति में हैं उनके घर में कोई तंत्र क्रिया कुछ नहीं कर सकता कोई दोस्तों। अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, ये 4 शक्तियों को भोग दें, इसके बाद आप साधना करें, मंत्र जाप करें, फिर आपको मुझे बताना आप। जय महाकाली।